और ये हमारी क्या परवाह करेंगे। इवन इनसे इतना ही नहीं है, जो जो वादे इन्होंने किए अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। खासकर कश्मीरी पंडित के लिए अगर उन्हें एक भी इंच कहीं काम किया, मुझे बता दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार। मैं दुनिया को बताऊंगा भाई बीजेपी ने अच्छा काम किया, लेकिन एक भी काम इनने अच्छा किया होगा हम लोगों के लिए, जबकि हम लोग को इन्होंने यूज किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाने के बाद लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का दर्द सबके सामने लाकर रख दिया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने ही गुर्दे छील कर रख दिए हैं उन तमाम कलाकारों के जो कश्मीर फाइल्स के नाम पर इतरा रहे थे, उस डायरेक्टर के जिसने कश्मीर फाइल्स के नाम पर जमकर अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करने का काम किया है, और उन तमाम अंधभक्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो ये बताने की कोशिश लगातार इस फिल्म के जरिए कर रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कैसे कश्मीर में विकास हुआ है, लेकिन कितना विकास हुआ है, कितना कश्मीरी पंडितों का कल्याण हुआ है, ये खुद एक कश्मीरी पंडित से आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने 2014 के बाद से लगातार जब जब कश्मीर का जिक्र हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुना होगा कि वो कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हैं, 1990 का जिक्र करते हैं, पलायन का जिक्र करते हैं वहां के विकास का जिक्र। और यही एक वजह है जिसके चलते धारा 370 हटाया गया था, जिसका स्वागत अमूमन पूरे देश ने किया था और साथ भी दिया था। लेकिन जब से द कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, उसको लेकर राजनीति शुरू हुई है। वो राजनीति इसलिए शुरू करनी पड़ी है क्योंकि आप देखेंगे जब जब इस फिल्म को खत्म होती है तो थिएटर के अंदर एक अजब सा माहौल देखने को मिलता है। तमाम वीडियोस निकल कर आई जहां पर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, टारगेट करने की बात कही जा रही है, यानी नफरत फैलाने का काम इस फिल्म के जरिए किया जा रहा है। ये साफ हो चुका है, कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन सब के इतर अब जो चीज निकल कर सामने आई है, जो बयान निकल कर सामने आया, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और आपको नहीं, सबसे पहले ये सुन लें वो तमाम अंधभक्त जो भारतीय जनता पार्टी के कसीदे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सुन लें कि कश्मीरी पंडितों के लिए भाजपा ने आखिर किया है। तो सुनिए एक कश्मीरी पंडित के जरिए कि जब 1990 में क्या हुआ था, कैसे वहां पर आज भी पलायन के बाद कितना उनको विस्थापन के बाद जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितना पैसा उनको दिया गया है, राहत राशि दी जा रही है, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो फंड तय किया गया था यूपीए सरकार में, क्या वो बढ़ा है? सुन लीजिए। और ये हमारी क्या परवाह करेंगे। इवन इनसे इतना ही नहीं है, जो जो वादे इन्होंने किए अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसमें अब कुछ लोग हमारे कश्मीरी पंडितों के लोग जिन्होंने इनको जो है ना पिक एंड चूज करके रखा, जो खाली इन्हीं की बात पूरे कौम में फैला रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, आज के डेट में रिलीफ जो 13,000 रुपया है, ये भी कांग्रेस का जो पुरानी गवर्नमेंट है उसका देन है, इनका इसमें कोई भी रोल नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट पैकेज देख लीजिए, वो भी आज तक वही है जहां पहले सरकार की थी। तो सुना आपने, दरअसल 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा बाहर से सपोर्ट कर रही थी, उसी दौरान ये घटना घटी थी और उसके बाद भाजपा ने सपोर्ट वापस नहीं लिया था, यानी सत्ता के लालच में डूबी हुई थी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई थी उसके बाद इन तमाम ये तकरीबन बताए जाते हैं कि 44,000 ऐसे रजिस्टर्ड परिवार हैं जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में बाकायदा इनके लिए कॉलोनी बसाई गई थी यूपीए सरकार में, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बहुत काम किए गए थे इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। उस दौरान इनके लिए प्रतिमाह एक सहायता राशि, आर्थिक राशि इनके लिए दी गई थी, तय की गई थी, वो थी 13,000 रुपया, और वही आज भी चले जा रही है। यानी 2014 के आने के बाद कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ इन्होंने वोटों की फसल काटने का काम किया है, देश के कोने कोने में घूम घूम कर झूठ बोलने का काम किया है। ये कश्मीरी पंडित ने बता दिया है कि एक काम नहीं बता सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कहते हैं ना कि वहां पर बस्ती बसा दी जाएगी, बच्चों के पढ़ने लिखने का काम होगा, ये तमाम काम होगा, ये काम नहीं गिना सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पैकेज की जो बात करते हैं ना, वो सब कुछ यूपीए सरकार की देन है, वही है, वो भी आज भी चल रहा है और ये अलग से कुछ नहीं लाए। और यही इसी बात का खुलासा किया है। साफ तौर पर कुछ कश्मीरी पंडित ने यह भी पूछ लिया कि जरा अगर एक काम सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, चाहे वो मोदी जी हो या फिर तमाम नेता जो नीचे बैठे बोलते रहते हैं, ये बता दें कश्मीर में क्या किया है, वो मान जाएंगे कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। सुनिए क्या है।
आज के डेट में कोई भी डेवलपमेंट, ये पूरे देश को दिखा रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, एक भी चीज़ का ये मुझे बताए कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट किया। खासकर कश्मीरी पंडित के लिए अगर उन्हें एक भी इंच कहीं काम किया, मुझे बता दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार। मैं दुनिया को बताऊंगा भाई बीजेपी ने अच्छा काम किया, लेकिन एक भी काम इन्होंने अच्छा किया होगा हम लोगों के लिए, जबकि हम लोगों को इन्होंने यूज़ किया। आम जो है मुसलमान वो खराब नहीं है। अब कुछ कलेक्टर है और दूसरा इसमें भी जो है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। तो सुना आपने, ये कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं, ये कोई और नहीं बोल रहा है। ये कोई कांग्रेस का नेता, सपा बसपा इनके नेता नहीं बोल रहे हैं जो विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी घूम घूम कर कैसे झूठ फैलाती है और द कश्मीर फाइल्स के नाम पर कैसे इस पूरे मसले पर खुद को हीरो साबित करने की कोशिश की जा रही है, इसका खुलासा एक कश्मीरी पंडित ने कर दिया है। दरअसल दिल्ली में जहां ये बस्ती बसी हुई है वहां पर कई कश्मीरी पंडित रहते हैं। उन्होंने एक एक कर इनके गुर्दे छीले, इनको भी सुन ली। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो। तो सुना आपने, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना हुई उस पर जो फिल्म बनाई गई उस फिल्म को दोबारा बनाना चाहिए और किसी और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को बनाना चाहिए, क्योंकि फिल्म वो अधूरी है। ऐसा नहीं कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि वहां मारा काटा नहीं गया, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने सीधे तौर पर टारगेट तमाम कश्मीरी पंडितों को कर दिया था, वो पूरी तरह से गलत है, नाजायज है, अवैध है और किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वहां पर जो उनके पड़ोसी थे यानी मुसलमान थे वो लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और उसकी सजा भी उनको मिली थी। यानी मुसलमानों को भी मौत की घाट उस वक्त उतार दिया गया था क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। और ये कोई और नहीं कह रहा, कोई इतिहासकार नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग वहां पर खड़े थे, जो लोग वहां से भगा दिए गए, जिनको पलायन करना पड़ा। यानी कि कश्मीरी पंडितों की जुबानी आप सुन रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा है कश्मीरी पंडितों ने। मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर में दर्द करने के लिए काफी है दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म के जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आप सोचिए कि जिस फिल्म को देखने के बाद एक वर्ग विशेष जो इस देश के एक नागरिक है उनके खिलाफ कोई आदमी या पूरा का पूरा समूह जहर उगलने लगता है। किसी फिल्म को देखने एक घटना हो सकती है, लेकिन तमाम इस तरह की घटनाएं निकल के आती हैं और उसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री उस फिल्म को प्रमोट करते हैं, तो विचारधारा क्या हो सकती है समझा जा सकता है। इस फिल्म को दिखाने का मतलब सिर्फ इतिहास होना चाहिए था, लेकिन इतिहास से आगे बढ़कर कैसे इस फिल्म को बनाया गया और किस मकसद से बनाया गया, वो थिएटर में जब फिल्म खत्म होती है उसे देखकर समझा जा सकता है और उस पर फूले नहीं समाते नजर आते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दी जाती है फिल्म, जबकि इस फिल्म में के आखिर में जब फिल्म खत्म होती है तो जहर उगला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है मुस्लिम समुदाय के लिए, उसके बावजूद भी। लेकिन सच्चाई क्या है वो सच्चाई नहीं बताई गई इस फिल्म में। इस फिल्म में सच्चाई बिल्कुल छुपा कर रखी गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में माहौल बनाने का कोई काम किया गया है, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने का काम किया गया है, क्योंकि जो सच्चाई सामने रख दी है इन तमाम कश्मीरी पंडितों ने वो बताने के लिए काफी है कि जो फिल्म बनाई और दिखाई जा रही है वो झूठ है और सिर्फ झूठ है। देखिए 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। तो सुना आपने, ये तमाम वो कश्मीरी पंडित हैं जो फिलहाल कश्मीर में नहीं बल्कि दिल्ली की इस कॉलोनी में रह रहे हैं जहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं, और इन्होंने पोल खोल कर रख दी है न सिर्फ इस फिल्म की पूरी क्रू की, टीम की, डायरेक्टर की, अनुपम खेर की, जो जब स्टूडियो में घुसते हैं तो रोते हैं, बिलखते हैं और जैसे इस कैमरा ऑफ होता है तो उसके बाद हंसते और खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। यानी टोटली जो ड्रामा किया जा रहा है, जगह जगह घूमकर बताया जा रहा है कि कितने इमोशनल हो जाते हैं वो, लोगों के इमोशन से खेलने का काम किया जा रहा है, भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है। लेकिन उनकी पोल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो इस फिल्म को लेकर बड़े बता रहे कि सच्चाई है, उनकी पोल से लेकर इस फिल्म के तमाम कलाकारों और साथ ही डायरेक्टर की पोल खुद कश्मीरी पंडितों ने खोल कर रख दी है और उनका साफ तौर पर कहना है ये फिल्म बनाई गई है झूठ के लिए, और काम तो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।